हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोग का हमारे वीडियो में। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा और फिर आप कमेंट करिएगा। ये हम हर वीडियो में आजकल बोल रहे हैं क्योंकि कुछ लोग वीडियो नहीं देख के थंबनेल देख के कमेंट करते हैं। और कल मैंने जो वीडियो डाला था सचिन के बारे में कि किस किस को लगता है कि सचिन सही है या सरिता जी सही है, क्योंकि मैंने बोला था कि आप ही लोग डिसाइड करो, तो बहुत सारे लोगों ने सचिन का फेवर लिया था। उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि एक पक्ष की बात सुन के हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम जब दोनों पक्ष की बात सुने उसके बाद से अपना निर्णय लें तभी सही है। तो हमने दोनों पक्ष का बात सुना, सरिता जी का भी सचिन का भी। बात दोनों ने एक ही बात कही थी, दोनों का डिफरेंट कुछ भी नहीं था दोनों के बातों में, लेकिन बताने का तरीका अलग था। सरिता जी ने बहुत इजी तरीके से बता दिया और सचिन ने उसको एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार हुआ। और एक्चुअल में अगर वैसे व्यवहार किसी के साथ हो तो किसी को भी बुरा लग सकता है। और वो प्रेगनेंसी के टाइम जो हुआ प्रेगनेंसी के पहले भी सरिता जी ने सचिन के साथ में अव्यवहार किया था, जो कि सही नहीं था, लोगों को भी नहीं अच्छा लगा। इस पे कुछ लोगों ने सवाल उठाया। सचिन ने एक जवाब दिया था कल कि मैं यीशु के साथ में क्यों गया, और वो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही थी, रिकॉर्डिंग वायरल का सच जो बताया कि मैं इसलिए उसके पास गया, और आग लगाने की बात कही कि कुछ लोग देखेंगे वीडियो को और यीशु के पास जाएंगे कि आखिर में सचिन ने ऐसा क्यों कहा। तो इससे यीशु को ग्रोथ होगा, क्योंकि यीशु को सब लोगों ने छोड़ दिया है और यीशु का इस समय जो यूट्यूब पे वीडियो जाता है ना, बहुत कम व्यूज जाते हैं, 1000 2000 3000 ऐसे ही समथिंग जाते हैं। पहले बहुत अच्छा जाता था लेकिन अचानक से उनका डाउन हो गया रीच। तो इस वजह से सचिन ने एक्सप्लेन किया कि मैं इस वजह से उसका सपोर्ट करने के लिए ये बातें बोला था। तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि सिर्फ छोटे यूट्यूबर में यीशु ही क्यों दिखी, किसी और को क्यों नहीं सपोर्ट किया। छोटे यूट्यूबर में बहुत सारे लोग हैं, तो किसी और को क्यों नहीं सपोर्ट किया। क्योंकि मैं इसका जवाब देती हूँ, सचिन तो देंगे नहीं लेकिन मैं इसका जवाब दे देती हूँ। मेरे ख्याल से यीशु जो जितना मेहनत करती है इंस्टाग्राम पे, अथाह मेहनत करती है, मैं समझती हूँ कि जितने भी क्रिएटर है ना, चाहे वो सचिन मनीषा हो, चाहे वो अमित किट्टू हो, जितने भी कोलैब का काम करते हैं लोग, ये कोलैब लेके ये सब इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मैं देखती हूँ यीशु का परिश्रम रहता है। यीशु बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है और जितना वो करती है उतना उसको ग्रोथ नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के साथ वो यूट्यूब पे आई थी। जितने यूट्यूबर हैं, यीशु भी उसी टाइम से अपना यूट्यूब चैनल खोली थी, लेकिन अचानक से उसका रीच डाउन हो गया और उसको जितनी मेहनत थी उतनी कामयाबी नहीं मिली। तो इस वजह से सोचा होगा सचिन ने कि ये हम ही लोगों के जनरेशन की है भाई, जिसको जो जानता है उसी को लोग पूछते हैं। अननोन पर्सन को तो किसी को भी नहीं उठा के लोग आके बोलेंगे कि नहीं आओ तुमको और हम आपको आगे बढ़ाते हैं। जिससे जान पहचान होगी उसी का पहले आदमी हेल्प करेगा। ये फैक्ट है यार। देखो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि यीशु को जानते थे इसलिए उनको हेल्प किए। जिसको आप जानोगे उसी का हेल्प करोगे, राह चलते तो आप किसी का हेल्प करोगे नहीं। तो ये मेरे ख्याल से ये वाला था रीज़न कि सचिन ने यीशु के पास जाकर उसकी हेल्प करी, और मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये बोला है और खुद सरिता जी ने अपने वीडियो में बोला है ये चीज़ कि हो सकता है मेरे दोनों दुश्मन मिलके मेरा कुछ गलत करना चाह रहे हो, या इसमें क्या कुछ राज है मैं नहीं जानता हूँ। कल वीडियो में देखा होगा, मेरा बोलने का सेंटेंस अलग हो सकता है लेकिन रीज़न मतलब यही वाला शायद मीन्स है कि दोनों दो दुश्मन, यानी कि सचिन और यीशु। आज सरिता जी ने कम्युनिटी भी डाला है यूट्यूब पे कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में कि किसका इजी था कॉल रिकॉर्डिंग और किसका मुश्किल था। ये आप ही लोग ऑडियंस डिसाइड करो। मुझे लगता है कि ये जो बिना मीन्स का ऑडियंस से पूछा जा रहा है सवाल,
उसका ऑडियंस भी जवाब नहीं दे सकती है। और ये जानबूझ के अगर ये चीज़ें करी जा रही हैं सरिता जी के तरफ से, जानबूझ के एक बंदा आपको सारी क्लियर बातें करके चला जाता है ये बोल के कि अब इसके बाद नहीं होगा। उसके बाद सरिता जी का मैं देखती हूँ कि उसके बाद से कुछ न कुछ अपने आप को सही साबित करने के लिए, जब सचिन के तरफ से वीडियो आता है तो लोग गलत मानने लगते हैं सरिता जी को। तो सरिता जी क्या करती हैं कि इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि लोग हमको बुरा क्यों बोलें। सोशल मीडिया पे सही बनने के लिए कुछ न कुछ ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं सामने वाले पे कि लोग एक बार सोचने पे मजबूर हो जाए। और ये ऑडियंस है यहाँ पर सब जानती है कि आप कैसे हो, सामने वाला बंदा कैसा है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे अपने आप को दिलासा देने के लिए कह लो या अपने आप को ये महसूस करवा लो कि नहीं मैं सही हूँ, ऑडियंस के सामने मैं भी सही हूँ और मैं ही सही हूँ। तो ये चीज़ें आपकी लग रही हैं सामने से कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि भाई सामने वाला बंदा मुझे गलत साबित कर रहा है। आप ये समझिए ना कि एक तरफ से सचिन का वीडियो आता है कि नहीं ये बात नहीं ऐसी हुई है, सरिता जी की तरफ से जो वीडियो आता है उसके बाद से सरिता जी सोचती हैं कि मैंने अपनी सफाई दे दी, अब इसके बाद से मैं सही रहूँगी। लेकिन सामने वाला बंदा सचिन जो है सरिता जी को अपने तरीके से एक्सप्लेन करके बताता है तो सरिता जी का फिर से एक बार गलती निकलती है लोगों के सामने। तो सरिता जी फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं और ऑडियंस के सामने स्टोरी लगा के और कम्युनिटी लगा के अपने आप को सही साबित करने की प्रूफ करती हैं और एक और क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं बंदे पे कि मेरे लिए ऐसा 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 है ना। मैं चीज़ों को, जो चीज़ें इन लोगों ने कही हैं उस चीज़ को तो एक्सप्लेन नहीं कर, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इस तरह से इन लोगों के बीच में चल रहा है। बाकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कौन सही है कौन गलत है। सही तो सचिन ही अपने तरफ से लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो जो चीज़ें बोली और जो भी सरिता जी ने कही, क्योंकि सरिता जी ने भी उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हाँ मैंने कही। तो जब दोनों ने अपनी बातें रख ली उसके बाद से ये सब बातें क्यों आ रही हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। दोनों ने एक ही चीज़ कही, समझाने का तरीका अलग था। जब एक्सेप्ट है कि हाँ सरिता जी ने ऐसे किया और सरिता जी ने भी कह दिया कि हाँ हमारी तरफ से हुआ, तो फिर इस चीज़ का दिक्कत क्या है। और इस चीज़ का भी दिक्कत क्या है कि सचिन किसी के साथ भी हाथ मिलाए, चाहे किसी के साथ दोस्ती अगेंस्ट करे, अपनी कम्युनिटी पोस्ट में चाहे वो कुछ कहे बिना नाम लिए हुए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही को वो टारगेट करके नाम लेके आपके वजह से वो सब चीज़ें कर रहा है। वो किसी और के वजह से भी कर सकता है भाई, उसके दुश्मन तो बहुत सारे हैं। तो उस चीज़ को सरिता जी को अपने ऊपर लेने की क्या ही ज़रूरत थी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सचिन के ऊपर इतनी पाबंदी क्यों। भाई वो स्वतंत्र है, जब आपकी रिलेशन में सारी चीज़ें एक दूसरे के प्रति बंद हो गई थी तो इस चीज़ को सोशल मीडिया पे आप शुरुआत करी लाने का, तो उस चीज़ का मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत थी। और जब बातें क्लियर हो गई हैं, बंदा अपना सच्चाई रख रहा है, तो फिर उस चीज़ से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं, बाकी आप लोग बताना, जनता अच्छे तरीके से जानती है। मुझे लगता है कि इस टाइम पे सचिन सही दिख रहे हैं लोगों को भी और मुझे भी, खुद को भी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बताया कि जो चीज़ें जिस चीज़ की वजह से हुई वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और रही बात ईशू के साथ में मिल के दुश्मनी निभाने की, तो मुझे लगता है कि ये बेफजूल की बातें हैं, क्योंकि आपका सरिता जी का कभी ईशू से दुश्मनी हुआ था और सरिता जी बार बार धमकी दे रही हैं इस चीज़ का कि अगर बात मेरे परिवार तक आई तो मैं किसी को भी विनाश कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसा कुछ। तो परिवार तक बात आई का मतलब उनका जो अतीत बीत चुका है बहन के साथ में, उस चीज़ की बार बार धमकी दी जा रही है कि कहीं सचिन ये सब बात खोल न दे। ईशू के साथ मिलके अब मेरी सारी पोल जान चुका है, इसलिए ईशू बता दी होगी तो सारी चीज़ें खोल न दे, इसलिए ये ईशू से मिलने के बाद बौखलाई। अब तो सारी चीज़ें जानकारी हो गई है सचिन को, ये सब चीज़ें सामने आई, इसलिए सरिता जी को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये सब चीज़ें इतनी रायता फैली। बाकी तो ऑडियंस है, इसमें किसी को समझाना नहीं है, हम समझा नहीं रहे हैं और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप मेरी बात मानो। बाकी मैं अपने पॉइंट को रखना चाहती हूँ
अपने वीडियो के माध्यम से, और सबको मुझे लगता है कि अधिकार है अपने पॉइंट को रखने का, तो बस वही कर रही हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। मेरा किसी के लिए भी दिल दुखाने का कोई मीन्स नहीं है, बाकी सच्चाई सब सामने आ गई है। मेरे कहने ना कहने से, मेरे एक्सप्लेन करने ना करने से कोई सच और कोई झूठ नहीं साबित हो जाएगा। जिसने जो कहा है वो आपने अच्छे तरीके से देखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।